क्या आप वृंदावन जाने वाले हैं या जाने की सोच रहे हैं? यदि आप जाने वाले हैं या जाने की सोच रहे हैं तो पहले ये बात ध्यान से सुन लीजिएगा। समुद्र शास्त्र में लिखा है कि कई जन्मों के बाद ऐसा जन्म आता है जब व्यक्ति वृंदावन जा पाता है। वृंदावन हर कोई नहीं जा पाता है। वृंदावन वही जा पाता है जिसे ठाकुर जी स्वयं बुलाते हैं, जिससे ठाकुर जी मिलना चाहते हैं। और वृंदावन आप जिस भाव से जाते हैं वही भाव पूर्ण होता है। यदि आप ठाकुर जी के दर्शन करने जाना चाहते हैं तो आपको ठाकुर जी के दर्शन होते हैं। यदि आप ठाकुर जी से मिलने जाना चाहते हैं तो आपकी ठाकुर जी से मुलाकात होती है। आप जिस भी भाव से वृंदावन जाते हैं वही भाव पूर्ण होता है। तो वृंदावन जाने से पहले सोच लीजिए कि आप किस भाव से वृंदावन जाना चाहते हैं। आप ठाकुर जी से मिलना चाहते हैं या सिर्फ दर्शन करना चाहते हैं? ये प्रसंग बड़े ध्यान से सुनिएगा। जिनका प्रसंग सुना रहा हूं उनका भी एक भाव था। उनका भाव कैसे पूर्ण हुआ ये इस प्रसंग से सुनिएगा। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। आरती शर्मा चंडीगढ़ की रहने वाली। आरती बताती हैं कि जिस घर में उनकी शादी हुई वहां पहले से ही ठाकुर जी की आराधना होती थी। पहले से ही उनकी सासू मां लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। तो ये बड़ी सौभाग्यशाली थी। ये बचपन से ठाकुर जी की भक्त है, अनन्य भक्त है, बड़ा प्रेम करती हैं ठाकुर जी से। सौभाग्य ये था कि जिस घर में वो आई उस घर में भी ठाकुर जी की आराधना होती थी। उस घर में भी ठाकुर जी के अनन्य भक्त थे। ठाकुर जी की सेवा इनकी सासू मां करती हैं। सासू मां को सेवा करते हुए देखकर इनका भी मन होता है ठाकुर जी की सेवा करने का। तो ये भी ठाकुर जी की सेवा करती है। लेकिन रात्रि जब होती है, ठाकुर जी के शयन का समय होता है, तो इनको लड्डू गोपाल को अपनी सासू मां को देना होता है शयन के लिए। उस समय इनको बड़ा रोना आता था। रोना आता था इसलिए कि ये भी चाहती थी कि लड्डू गोपाल इनके पास सोए, ये शयन करवाएं, ये उनको लोरी सुनाएं। ये चाहती थी कि हर समय ठाकुर जी इनके पास रहें, ये उनको भोग लगाएं। तो कहने का मतलब ये है कि ये चाहती थी कि ठाकुर जी सिर्फ इनके पास रहें। तो ये इच्छा इन्होंने अपनी सासू मां को बताई। सासू मां ने कहा कि कभी वृंदावन जाएंगे तो तू भी लड्डू गोपाल ले आना। तो ये बड़ी प्रसन्न हुई। लेकिन वृंदावन जाना ही नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वृंदावन जाना कोई आसान बात तो है नहीं। वृंदावन तो वही जा पाता है जिसे ठाकुर जी बुलाते हैं। और एक दिन इनकी दृढ़ इच्छा के कारण ठाकुर जी के यहां से बुलावा आ गया। अब इनको वृंदावन जाना था। ये वृंदावन पहुंचे अपनी सासू मां के साथ, अपने पति के साथ, अपनी बेटी के साथ। वृंदावन पहुंचे। वृंदावन में बहुत सारी ऐसी दुकानें थी जहां लड्डू गोपाल मिल रहे थे। इनकी बेटी ने कहा कि मम्मा यहां से लड्डू गोपाल ले लो। पर इनके मन में अलग ही भाव चल रहा है। इनके मन में भाव ये चल रहा है कि लड्डू गोपाल तो यहां से लेके जाऊंगी, लेकिन लड्डू गोपाल स्वयं मेरे साथ चलने चाहिए। लड्डू गोपाल स्वयं आने चाहिए। कहां से आएंगे ये नहीं पता, कैसे आएंगे ये नहीं पता, बस मन में भाव है कि लड्डू गोपाल मेरे साथ स्वयं चलने चाहिए। दुकानों पर लड्डू गोपाल देख रही है, सब लड्डू गोपाल को देख रही है। बेटी कह रही है कि यहां से ले लो, लेकिन मन में भाव ही नहीं आ रहा है कि दुकान के अंदर जाए, दुकानदार से पूछे कि लड्डू गोपाल दे दो भैया, मुझे लेकर जाने। ऐसा मन में भाव नहीं आ रहा है, क्योंकि मन में भाव ये चल रहा है कि लड्डू गोपाल स्वयं चलेंगे, स्वयं आएंगे। कैसे आएंगे ये नहीं पता है। पूरा दिन बीत जाता है। अगला दिन आता है। अगले दिन जाना है ठाकुर जी की जन्मभूमि मथुरा। मथुरा में ठाकुर जी की जन्मभूमि पर जाते हैं, ठाकुर जी के दर्शन करते हैं, जन्मभूमि के दर्शन करते हैं। वहां से लौटते हैं। जैसे ही लौटते हैं, मंदिर के बाहर निकलते हैं दर्शन करके। एक दीवार पर एक सुंदर से लड्डू गोपाल बैठे हुए हैं। बड़ी गौर से लड्डू गोपाल को देखती है। सोचती है किसी के होंगे, इंतजार करती है, लेकिन कोई लड्डू गोपाल को लेने नहीं आता है। अपनी सासू मां से कहती है कि लड्डू गोपाल यहां बैठे हुए हैं, पता नहीं किसके लड्डू गोपाल है, कौन छोड़कर चला गया है, कोई लेने भी नहीं आ रहा है। थोड़ी देर उनके साथ खेलती है, इंतजार करती है कि कोई लेने आ जाए। फिर मन में एक भाव आता है कि यही तो वो लड्डू गोपाल नहीं है जो मेरे साथ चलेंगे, जिनका मैं इंतजार कर रही हूं। लेकिन इस भाव के साथ दूसरा भाव आता है कि शायद ये किसी के लड्डू गोपाल हो, कोई रख के गया हो, कोई थोड़ी देर में आ जाए। तो अपनी सासू मां के साथ इंतजार करती है। सासू मां कहती है कि बेटा, हो सकता है कि यही लड्डू गोपाल हो जिनकी सेवा तुझे करनी है, तू ले चल। लेकिन उनको वहां से ले जाने से पहले ये वहां मंदिर के ऑफिस में जाते हैं। ऑफिस में जाकर के कहते हैं कि कोई अपने लड्डू गोपाल छोड़ गया है, यहां किसी के लड्डू गोपाल है, हमने काफी ढूंढा, काफी इंतजार किया, लेकिन कोई आया नहीं। तो ऑफिस में बैठे हुए व्यक्ति कहते हैं कि बेटा, ये लड्डू गोपाल आपके लिए है, या आपसे अपनी सेवा करवाना चाहते हैं, आप इन्हें अपने साथ ले जाइए, अब आप ही इनकी सेवा कीजिएगा, इसीलिए आपको मिले हैं। अब आरती जी के मन में वो भाव आता है, किसी भाव से तो ये आई थी, यही तो ये चाहती थी कि लड्डू गोपाल अपने आप मिले, अपने आप मेरे साथ चले। वही हुआ, लड्डू गोपाल अपने आप मिले और अपने आप ये कहने आ गए कि चल मैं तेरे साथ चलता हूं, तुझे मेरी सेवा करनी है, मैं तेरे साथ रहूंगा। और आरती जी बड़ी खुश होकर के, बड़ी प्रसन्न होकर के अपनी सासू मां से आज्ञा लेकर के लड्डू गोपाल को अपने घर चंडीगढ़ ले आती है। आरती जी बताती हैं कि मेरा वृंदावन जाने का बस यही लक्ष्य था,
यही मकसद था, यही भाव था कि मैं वृंदावन से लड्डू गोपाल को लेकर के आऊंगी। मेरी और कोई इच्छा नहीं थी, बस यही इच्छा थी कि ठाकुर जी स्वयं मेरे साथ आए और मैं उनकी सेवा करूं, मैं उनको शयन करवाऊं, मैं उनको भोग लगाऊं, मैं उनकी पोशाक बदलूं, मैं उनकी सेवा में लीन रहूं। जब से कन्हैया मेरे घर आए हैं, उनका नाम इन्होंने कान्हू रखा है, जब से कान्हू इनके घर आए हैं, इनके घर में बड़ा आनंद आ गया है, इनका मन प्रसन्न रहता है। कहते हैं कि छोटी से छोटी समस्या होती है तो मैं अपने कान्हू के साथ शेयर करती हूँ, अपने कान्हू को बताती हूँ, और जब भी मैं उनको अपनी समस्या बताती हूँ, समस्या का समाधान तुरंत हो जाता है, चाहे समस्या कितनी भी बड़ी हो, मेरे कन्हैया से छोटी है, क्योंकि मेरे कन्हैया अनंत ब्रह्मांड के रचयिता है, मेरे कन्हैया सबसे बड़े हैं। आरती जी बताती हैं कि हाल ही में इनका ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे थे, लेकिन इनको इनके लड्डू गोपाल, इनके ठाकुर जी साक्षात वहां खड़े दिखाई दे रहे थे, और ठाकुर जी कह रहे थे कि बेटा चिंता मत कर, मैं हर समय हर क्षण तेरे साथ हूं। ये भाव की बात है, विश्वास की बात है। आपका विश्वास जितना प्रगाढ़ होता है तो आपकी आंखों में उतनी ही दिव्य दृष्टि आ जाती है, वो शक्ति आ जाती है कि उससे आप वो देख पाते हैं जो साधारण मनुष्य नहीं देख पाता। आपका विश्वास आपको वो अनुभूति करवाता है जिससे आपको ये महसूस होता है कि ठाकुर जी हर समय हर क्षण आपके साथ हैं। अब चिंता की कोई बात नहीं है, डर की कोई बात नहीं है। आप जब भी वृंदावन जाते हैं तो पहले सोच समझ के जाइए कि आप वृंदावन क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं। क्या आप ठाकुर जी के दर्शन करने जा रहे हैं या आप ठाकुर जी से मिलने जा रहे हैं? आप यकीन मानना दोस्तों, जिस इच्छा के साथ आप वृंदावन जाएंगे वही इच्छा पूर्ण हो जाएगी। वृंदावन जाना बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि वृंदावन वही जा पाता है जिसे ठाकुर जी स्वयं बुलाते हैं, क्योंकि वो ठाकुर जी का घर है, और ठाकुर जी जिससे मिलना चाहते हैं उसे ही वो वृंदावन बुलाते हैं। तो यदि आप वृंदावन जाने वाले हैं और वृंदावन आप पहुंचने वाले हैं या वृंदावन जाने की सोच रहे हैं तो बड़े सोच समझ के जाइएगा। ठाकुर जी के दर्शन करने मत जाइएगा, ठाकुर जी से मिलने जाइएगा, और आप देखेंगे, आप महसूस करेंगे कि ठाकुर जी आपसे मुलाकात करेंगे। बस आपका विश्वास सच्चा होना चाहिए। इसीलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।